नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल समाचार और मैं हूं राहुल तिवारी। आज हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस के बारे में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की दिशा के बारे में, कांग्रेस की दशा के बारे में। आखिर कांग्रेस किस दिशा की ओर जा रही है? सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद आज उसकी ये दशा क्यों है? उसके बड़े बड़े नेता आज कांग्रेस को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस पार्टी की ये दशा क्यों हो रही है। इस पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक पाठक जी हैं और बनारस से आए हमारे मेहमान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रोफेसर सतीश राय जी भी हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये खाटी बनारसी भी हैं, खाटी कांग्रेसी भी कहें तो कोई गलत नहीं हुआ, खाटी कांग्रेसी भी हैं, बहुत पुराने। आज इनसे बात करेंगे आखिर ये कांग्रेस की दशा क्यों हो रही है ऐसी। हम शुरुआत करते हैं। टोटल समाचार पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये बात करना चाहेंगे कि आखिर कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद आखिर इस दशा में क्यों है कि आज के बड़े बड़े नेता उसको छोड़ के जा रहे हैं? कांग्रेस में छोड़ के जाना, उत्थान पतन, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आज़ादी के पहले भी बहुत बड़े बड़े और बड़े जनाधारवादी नेता भी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से लेके सुभाष चंद्र बोस तक भी छोड़ के जाते रहे। लेकिन कांग्रेस का 135 साल का अगर इतिहास देखिए तो उसमें ऐसी बहुत सारी पगडंडियाँ समय के साथ फूटती रही हैं और समय की बरसात के साथ उनके निशान इतिहास के पन्नों पे मिटते रहे हैं। कांग्रेस में उत्थान और पतन भी आता रहा है। ये ठीक बात है कि इस समय सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण दौर में कांग्रेस है और कांग्रेस अपने पूरे इतिहास में एक जनपथ की तरह रही है। लेकिन राजपथ में अगर बहुत ज़्यादा उलझ जाओगे तो उसके दोष आते हैं और जनपथ कमज़ोर पड़ता है। तो कुछ तो सत्ता राजनीति के दोष के चलते जिनसे उभरने में भी समय लगा है कांग्रेस को, अपोजिशन में रहने के बावजूद। कांग्रेस के इतिहास पे गौर करें तो कांग्रेस हमको हिमालय भी दिखाई देती है। 135-36 साल का उसका इतिहास, एक गंगा की तरह उसका प्रवाह भी दिखाई देता है। उसके जो बुनियादी सिद्धांत हैं राष्ट्र निर्माण के, वो उसकी ऊंचाइयां हिमालय की तरह हैं और उसका जो लंबा अविरल प्रवाह है तो उसे कह सकते हैं गंगा की तरह है। लेकिन गंगा की अविरलता की गारंटी केवल तब तक होती है जब तक कि उसका रिश्ता अटूट हिमालय से कायम हो। तो सैद्धांतिक मतिभ्रम और सैद्धांतिक विचलन कभी अगर होता है तो सत्ता राजनीति के अलावा वो दूसरा दोष है। तो इन कुछ वजहों से कांग्रेस कहीं न कहीं अपने पराभव की अपूर्व स्थिति में खड़ी है। लेकिन कांग्रेस के उबरने का एक ही रास्ता है, क्योंकि कांग्रेस एक जनाधारवादी संस्कृति की पार्टी रही है और मास मूवमेंट की पार्टी रही है। मास मूवमेंट से कट के आप रहोगे तो उभार नहीं हो सकता और मास मूवमेंट में ही उसका कैडर भी इतिहास साक्षी है कि बनता रहा है। तो गांधी भी आए लौट करके अफ्रीका से, बहुत नहीं जाने लग गए थे अफ्रीका से, लेकिन गोखले से पूछा उन्होंने कि क्या करें, आ तो गए, तो उन्होंने कहा घूमो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान खुद बचाएगा कि क्या करो। तो गांधी नेहरू की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि बड़े राजनीतिक आयावर थे। शायद अब जो काम कांग्रेस करनी जा रही है, उसके नेता राहुल गांधी करने जा रहे हैं कि 3500 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा करेंगे। ये काम बहुत पहले शुरू करना चाहिए था और इस तरह से मास कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिटिक्स वेल ऑर्गेनाइज्ड ढंग से करोगे। जिस रास्ते चलो उसके दोनों तरफ सड़क के हलचल हो आपके रास्ते के 150 किलोमीटर के दायरे में। तो यही तरीका है कांग्रेस के रिवाइवल का और इसके अलावा इतिहास कांग्रेस का यही बताता है कि और कोई तरीका जन आंदोलन और जनाधारवादी राजनीति के अलावा कोई तरीका नहीं हो। लेकिन जिस तरीके से नेतृत्व, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है लगातार, अभी कल जो गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस को छोड़ा, उसके बाद उन्होंने भी कई तरीके के आरोप लगाए उस पर कि नेतृत्व पर राहुल गांधी के ऊपर। संकट में आरोप लगा करके अपना डंडा पंडा लेके अलग हो जाना ये सबसे आसान काम है। संकट में साथ रह के कंधे से कंधा मिला के जूझना ये कठिन होता है। गुलाम नबी आज़ाद जी को जीवन में बहुत उत्कर्ष प्राप्त हुआ और सब कांग्रेस के माध्यम से उन्हें मिला।
लेकिन आज संकट के दौर में इस तरह का व्यवहार यही जताता है कि शायद कांग्रेस उनके लिए माँ नहीं थी, मौसी ही थी। तो ये दुखद है। लेकिन बहुत सारे अब दूसरे दलों के भी नेता को देखें आप, 10 बार पार्लियामेंट में सोमनाथ चटर्जी दादा रहे, सीपीएम के कैडर के थे, और जब यूपीए की सरकार थी तो वो लोकसभा के अध्यक्ष थे। उस समय सीपीएम ने जब समर्थन वापसी का फैसला एटॉमिक करार के आधार पे ले लिया कांग्रेस से, तो इनको भी विप जारी हुआ जबकि ये लोकसभा अध्यक्ष थे। लेकिन जो संवैधानिक पद की मर्यादा थी वो उन्होंने निभाया, और वो टेन्योर पूरा करने के बाद अगर चाहते तो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़के फिर राय साहब आप बनारस के हैं, बनारस में कमलापति त्रिपाठी रहे, संपूर्णानंद रहे, पूर्वांचल में अपना इतिहास रहा, कल्पनाथ राय रहे, और चंद्रशेखर जी भी एक जमाने में कांग्रेसी थे। आपने एक बात कही कि 3500 किलोमीटर की यात्रा करना चाहती है कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में। हर दूसरे महीने तो राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। आपके नेता को राजनीति कितनी दिन करनी है? और आपने सवाल उठाया गुलाम नबी आजाद पे। 1970 से वो आदमी 2022 तक आपकी पार्टी का एक मजबूत स्तंभ रहा। उस आदमी ने आपातकाल के बाद जब कांग्रेस बुरी तरह से हारी तब उसने इंदिरा गांधी का साथ नहीं छोड़ा। राजीव गांधी जब बुरी तरह से चुनाव हारे तब उस आदमी ने साथ नहीं छोड़ा। जब राजीव गांधी की मौत हो गई, नरसिम्हा राव और बाकी लोगों ने कांग्रेस पे कब्जा करने की कोशिश की, तब गुलाम नबी आजाद ने इंदिरा गांधी परिवार से अपनी वफादारी निभाई। आज अगर किसी अपमानवश उस आदमी ने 2013 से लेकर 2022 तक के बीच को 9 साल के अपमान को बर्दाश्त करके अपनी बात कही, तो अचानक आप सब लोग पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद को विलन बनाने में क्यों तो गई है? आपने मुझे बनारसी कह करके बात शुरू की, और बनारस में मेरी दीक्षा राजनीतिक बहुत निकट रह के काम किया। मैंने पंडित कमलापति त्रिपाठी के साथ आखिरी दिनों में अपमान के दौर से गुजरना उन्होंने महसूस किया था, और उनका वो वक्तव्य मुझे अभी तक याद है, क्योंकि मैंने अभी जो बातें कही उसमें कहा कि कांग्रेसी से एक संस्कार है। तो उनका ये वाक्य अभी मुझे याद है, गूंजता है कान में, अपमान सह सकता हूँ लेकिन मातृ संस्था को छोड़ तो नहीं सकता। तो अगर संस्कार में कांग्रेसियत है, घर में भी अब ऐसी स्थितियाँ आती हैं, बच्चों से डिफरेंस होता है, जनरेशन गैप आते हैं, तो घर तोड़ देंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक बड़ा बुजुर्ग नेता जिसकी उम्र जो 40-50 सालों से आपकी पार्टी के प्रति वफादार रहा है, अगर उसने अपनी नाराजगी जाहिर की, नाराजगी तो कल उनका प्रेस में स्टेटमेंट आता है और पूरी की पूरी कांग्रेस गुलाम नबी आजाद का चरित्र हनन करने में जुट जाती है। चरित्र हनन जैसी मतलब आप 50 साल तक किसी के साथ रहे हैं, वो समादरणीय नेता रहे हैं, मेरा चरित्र हनन जैसी कोई नहीं। लोग कह रहे हैं कि गुलाम जो है निष्ठा बदल गई है, और निष्ठा बदल ली जो नहीं बदलनी चाहिए। अगर आप में कांग्रेसियत का, मैंने एक वाक्य कहा कि शायद उनके लिए कांग्रेस माँ नहीं थी, मौसी थी। माँ होती तो बुढ़ापे में माँ को छोड़ के नहीं जाया जा सकता, चाहे जितना बड़ा अपमान क्यों न हो। लेकिन जब आपका जो नेता है वो पॉलिटिक्स में सीरियस दिखता ही नहीं है। जिस यूपी में हम बैठे हैं, इस बार आपके पास पूरी विधानसभा में 2 सीटें आई हैं। मतलब इतना बुरा प्रदर्शन आज़ादी के, मतलब 1900 आज़ादी के पहले के चुनाव से शुरू करें जो अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 80-90 साल के इतिहास में कांग्रेस का वोट परसेंटेज 2 से 3 हो गया, विधानसभा में 2 सदस्य, तो कहीं न कहीं उसके बाद भी अभी भी आपके नेता देश के बाहर। मैंने तो उस पर स्पष्ट अपनी बात कही कि जो डेविएशंस कहीं मतभ्रम बुनियादी उसूलों को लेकर के भी समय के साथ आए, या सत्ता राजनीति में ज़्यादा उलझने का जो एक राजनीतिक संस्कृति पार्टी में बनी, और जो जनाधारवादी तौर तरीके थे राजनीति के, उससे जो कटाव था उसने यहाँ पहुँचाया। तो अगर उधर जाने की ये केवल 3500 किलोमीटर की यात्रा से सब कुछ नहीं सज जाएगा, लेकिन एक शुरुआत उस दिशा में हुई है, उस रास्ते पे हुई है जो रास्ता गांधी और नेहरू का बताया है, तो उससे चलो आगे। मैं आपको रोकना चाहता हूँ। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के टिकट बांटे गए। एक नेता पे जो अपने आप को प्रियंका गांधी का करीबी बनाने की कोशिश करता है, जो कि जेडीयू से आया है, उसने पूरे मार्केट में चर्चा है, उसने पैसे ले लेके ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। तो भाई अब इस बारे में मैं कोई
टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए जिससे चुनाव में अच्छे परिणाम नहीं आए। हालांकि उन प्रयोगों को एकदम खारिज भी नहीं किया जा सकता कि भाई आपने 40-43% महिलाओं को पहली बार टिकट दे दिया, लेकिन उस टिकट देने में भी एक कैडर बिल्डअप करके और या जो कैडर से पहले से जुड़ी हुई महिलाएं थी उनकी उपेक्षा हुई, तो निश्चित रूप से वो समीक्षा योग्य पहलू है। लेकिन 45% टिकट दिया, भले ये सोच के दिया कि भाई हम सारी सीटें जीतने नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक लीडरशिप उभर करके महिलाओं से आएगी, तो वो भी अपने आप में एक सकारात्मक पक्ष है कि विमेन लीडरशिप को एक आगे आने का एक मौका मिले। और कोई जरूरी नहीं कि 45% जो लोग चुनाव महिलाएं लड़ी वो सबकी सब बड़ी नेता बन जाएंगी, लेकिन उसमें एक लीडरशिप उभर के आने की संभावना बनती है। आपसे दूसरे भी, लेकिन महिलाएं लड़ी तो वो अपने आप में एक अभिनंदनीय पहलू वो है। बाकी दूसरा पक्ष जो है कि भाई ठीक है। भाई साहब, आप प्रोफेसर हैं, आप अनुभवी हैं, आप सब बातों से घुमाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल बता दीजिए, आखिर गांधी परिवार से इतर क्या कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए? आज तो गांधी परिवार ही इस बात पर सर्वाधिक जोर दे रहा है। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कुछ थोड़ी तस्वीर साफ होगी और पितृपक्ष के नाते कार्यक्रम शायद थोड़ा सा टालने का फैसला हुआ है, लेकिन अगले महीने के अंत तक क्लियर हो जाएगी पिक्चर। और कांग्रेस परिवार, खास करके राहुल गांधी, लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि कोई और अध्यक्ष होना चाहिए। ये मुझे उसी तरह याद आ रहा है जैसे आज़ादी के बाद 3 बार, पहले भी 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे आज़ादी के पहले जवाहरलाल जी, आज़ादी के बाद 3 बार अध्यक्ष जब रहे और फिर चौथी बार चुने जाने की बारी आई, तो उन्होंने खुद कांग्रेस के लोगों को एक पत्र लिखा था कि इस तरह से तो आप किसी को तानाशाह बना देंगे। तो राहुल गांधी तो कंटिन्यूसली पिछले 2-2.5 साल से 19 से लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस परिवार से अलग कोई नेता होना चाहिए। मैं समझता हूँ उस ओर बात जा रही है, 3 साल उस में ओर बात जा रही है। नहीं, 3 साल में आप एक नेता नहीं ढूंढ पाए जो गांधी परिवार के इतर। देखिए, पॉलिटिक्स जो है आज के ज़माने में, जब सोशल मीडिया है, 24/7 का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर आदमी के पास मोबाइल है, और खबरें अब पूरे हिंदुस्तान के कम से कम 50 करोड़ लोगों के पास पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट है हिंदुस्तान। 130 करोड़ लोगों में 50 से 60 करोड़ लोग सीरियसली इंटरनेट पे देख रहे हैं खबरें। वहाँ पे आप पिछले 3 सालों से देश की सबसे बड़ी पार्टी एक नेता नहीं चुन पा रही है, अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, तो कहीं ना कहीं लेकिन अब लग रहा है कि वो काम होगा। मतलब ये मान लिया जाए कि कांग्रेस में एक गांधी परिवार की इतर कोई नया कांग्रेस गांधी परिवार खुद इस बात पे चूंकि एडमेंट है, तो इसलिए उम्मीद राजनीतिक प्रेक्षक इस बात की कर रहे हैं कि अध्यक्ष गांधी परिवार से अलग भी आ सकता है। इस बात है। देखिए, राय साहब ने हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कांग्रेस किस तरीके से काम कर रही है, और ये भी एक संकेत दिया कि आने वाले 1 महीने के अंदर हो सकता है कि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस का कोई और अध्यक्ष हो। ये एक नई बात सामने आई है, और अगर इस पर कुछ काम होता है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए एक आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा, और कांग्रेस के जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनके सामने एक बात आएगी कि हाँ, अब कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी मौका मिलेगा। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आप देखते रहिए टोटल समाचार।